नमस्ते दोस्तों। कांग्रेचुलेशंस ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप सभी का सिलेक्शन होने के बाद में क्या-क्या डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और आपके क्या-क्या डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इतने हेजिटेट नहीं हो, जिसका भी सिलेक्टेड हुआ है आप इतने हेजिटेट नहीं होना है कि वहाँ जाएँगे तो क्या होगा, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप एक एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्मेंस करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आप आपको वहाँ पे जहाँ भी आप डीवी करवाएँगे, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। अगर किसी चीज़ की, किसी डॉक्यूमेंट की कुछ वहाँ पे आपको कमी लगती है, तो आपको उसके रिगार्डिंग टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके वहाँ नहीं जाएगा, तो आपको हाथों-हाथ वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में मैं आपको एक इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा ताकि हमें वहाँ पे जाके बाद में परेशानी ना हो। बट फिर भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट कुछ कमी होती है तो वो आप संबंधित जो डिपार्टमेंट है वहाँ से आप बात कीजिएगा और आपके वो आपकी हेल्प करेंगे। तो हेजिटेट नहीं होना है। चलिए सर, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या-क्या होंगे वो मैं आगे इसके बारे में बात करूँगा। सारी लिस्ट आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। विटनेस और श्योरिटी बॉन्ड के बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है? विटनेस क्या होता है? श्योरिटी बॉन्ड में कितने का स्टाम्प लेना है? तो मैंने जहाँ पे कुछ एक देखा था, तो श्योरिटी बॉन्ड में कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको स्टाम्प लेना ही है। तो आप अपनी तरफ से सेफ रहना चाहते हैं तो आप ₹50 का स्टाम्प भी वैलिड है, आप 300 का भी करवा सकते हैं, आप 500 का भी करवा सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन उसमें कहीं भी ये क्लियरली नहीं मेंशन किया हुआ है कि आपको इतने का ही स्टाम्प लेना है। अगर आपको सेफ रहना है और वहाँ पे आपको परेशानी नहीं हो, तो आप 300 का करवा दीजिए, 500 का करवा दीजिए या 50 का भी करवा सकते हैं। अगर ऐसा हो कि वहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी नहीं, आप 300 की करवा के गए हैं, वहाँ पे आपको 500 का बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी ये चीज़ करवा सकते हैं या फिर आपको इसके संबंधित टाइम मिलेगा या आप उससे टाइम ले सकते हैं, तो आप इतने हेजिटेट नहीं हो। तीसरा है डीवी। अगर किसी ऐसा कैंडिडेट है जो ऑफ़िसर में भी उसका हुआ है, क्लरिकल में भी हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर दोनों डीवी और करवाएँ कि नहीं करवाएँ? तो इसके बारे में मैं क्लियरली आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप दोनों में से दोनों डीवी करवाते हैं और आपके हाथ में दोनों का डीवी जॉइनिंग लेटर मिल जाता है, तो जो भी आप पोस्ट जॉइन करेंगे तो आपको पहले वाला बॉन्ड में भी भरना पड़ सकता है। तो आप दोनों डीवी करने से पहले आप संबंधित बैंक के जो एचआर है या डिपार्टमेंट है, आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, तो वो वहीं पे आपको हो सकता है आपको मना कर दें, नहीं आप दोनों में से एक ही करवा दीजिएगा और फिर भी आप अपना डाउट्स वहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं। तो इतना इसमें भी हेजिटेट नहीं होना है कि दोनों डीवी करवाएँ कि नहीं करवाएँ। चौथा है करेक्टर सर्टिफ़िकेट। करेक्टिव सर्टिफ़िकेट का जब आपने लास्ट कहीं से एजुकेशन कंप्लीट की है, वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफ़िकेट मिलता है। वो एक बार ही मिलता है। कई बार दे भी देते हैं, लेकिन वहाँ पे जब भी जाते हैं तो वो यही कहते हैं, ये एक बार ही इश्यू होता है। तो आप एक तो ये करेक्टर सर्टिफ़िकेट वहाँ पे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। दूसरा जो अगर बैंक रिक्वायर्ड करती है, नहीं इसके अलावा फ्रेश 2 चाहिए, तो फ्रेश 2 आसानी से कहीं भी ईज़िली मिल जाएँगे, तो इसमें भी आपको इतना हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। पाँचवाँ आता है सिबिल के बारे में बात करें, यहाँ पे एक आपका एक जो क्रेडिट स्कोर होता है, उसको भी देखा जाता है। तो अगर किसी का क्रेडिट स्कोर कम है, तो आप उसका पता कर लीजिए, क्यों कम है? अगर आपका कहीं लोन चल रहा है, ओवरड्यू चल रहा है, तो वहाँ पे आप पैसे भरिए अपना जो भी इंस्टॉलमेंट बाकी है, उस इंस्टॉलमेंट को भरिए और वहाँ पे रेगुलर का सर्टिफ़िकेट ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ हैं, तो इस सारी चीज़ में इतना आपको हेजिटेट नहीं होना है। आप आपने इतनी अच्छी तैयारी की है, तो और इंटरव्यू में परफ़ॉर्मेंस इतना अच्छा दिया है, नो डाउट आगे भी सब अच्छे से ही होगा। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। आपको जो बैंक से ऑफर लेटर या कॉल लेटर आया होगा वो आपको साथ में रखना है। बैंक आपका बायोमेट्रिक मैचिंग करेगा। जब आप बायोमेट्रिक करने जाओ तो अपने थंब को एकदम क्लियर करके वॉश करके जाइएगा। अ, एलिजिबिलिटी के में एज एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। एक्सपीरियंस जिस बंदे ने स्केल 2 और स्केल 3 का किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। कॉपी ऑफ वैलिड स्कोर कार्ड, कंबाइंड रिजल्ट एंड अलॉटेड बैंक आईबीपीएस अंडर। आपका जो आईबीपीएस का रिजल्ट आया है उसमें जो स्कोर कार्ड आपको बताता है कौन-सी बैंक अलॉट हुई है, वो उसका प्रिंट आउट साथ में रखना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था
उस समय जो आपने प्रिंट लिया था वो भी आपको साथ में रखना है। और मार्कशीट्स जो आपकी ग्रेजुएशन की है, जो भी आपकी एजुकेशनल की है, वो सारी सेमेस्टर वाइज़ सभी मार्कशीट वहाँ पे प्रेज़ेंट करना है। इसमें एक बता दूँ, जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लेके गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ रख देना है। तो वही डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट होंगे, डीवी में भी, तो उसको एक अच्छे से देख लीजिएगा, जमा लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये दोनों, बर्थ सर्टिफिकेट तो नॉर्मली आपके 10th सर्टिफिकेट में होता है, तो वो एज से रिलेटेड क्राइटेरिया जो है, वो आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा। स्केल 2 और स्केल 3 जो एक्सपीरियंस बेस्ड बंदे हैं, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी, फाइनल एनओसी साथ में रखनी होगी, जिसमें आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया है, तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसमें डेट ऑफ जॉइनिंग है, डेसिग्नेशन है, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अभी से आपके पास टाइम है तो वो करवा दीजिएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपने जो भी बेसिक कोर्स कर रखा है उसका एक सर्टिफिकेट रखा दीजिएगा। और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो रख सकते हैं। जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया था या इंटरव्यू पे जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो लेके गए थे, वो आपके पास होंगे तो बेटर होगा। अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। दूसरे भी आपके आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, पान कार्ड है, वो ले लीजिएगा। एड्रेस प्रूफ में प्रेज़ेंट एंड परमानेंट जो भी एड्रेस, अगर अलग-अलग है तो अलग-अलग प्रेज़ेंट करना होगा। नॉर्मली आधार कार्ड में एड्रेस भी आ जाता है, वो फ़ोटो आइडेंटिटी भी होती है। फिटनेस और श्योरिटी में ये होता है कि जब आप वो एक श्योरिटी का जो परफॉर्मा आपको संबंधी रिलेटेड जो बैंक ने आपको मेल पे या भेजा होगा, तो विटनेस का मतलब ये होता है जब आप रजिस्ट्री करवाओगे, नोटरी करवाओगे, उस समय जब आप एडवोकेट के सामने जो 2 लोग साइन करेंगे, वो विटनेस होता है। और श्योरिटी ये होता है कि आप एक ज़मानत दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जितना मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप श्योरिटी दे रहे हो एक बॉन्ड के। अगर आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने से पहले अगर आप बैंक को छोड़ देते हैं या दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग ये श्योरिटी लेते हैं। तो जो बॉन्ड की जो रकम है, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख जितनी भी हो, अगर आप पे नहीं करते हैं तो वो बैंक श्योरिटी से करवाते हैं। एज़ ए गारंटर ही हुआ ये। तो दोस्तों, इस वीडियो में मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों